हर स्टूडेंट की लाइफ में एक फेज जरूर आता है जब वो सोचता है बस एक बार फॉरेन डिग्री मिल जाए जिंदगी सेट हो जाएगी। और यकीन मानिए ऐसा सोचने वाले सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स नहीं हैं। लगभग 12 से 13 लाख से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हर साल यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पढ़ने के लिए निकलते हैं। और ये तो सिर्फ 4 देशों के स्टेट हैं। इसके अलावा जर्मनी, दुबई, आयरलैंड, सिंगापुर जैसे कई और कंट्रीज में भी हजारों इंडियन स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए जाते हैं। लेकिन अब सुनिए एक शॉकिंग रियलिटी। इसमें से लगभग 60% इंडियन स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद अपने ही फील्ड में जॉब मिलने में 1 साल से ज़्यादा वक्त लग जाता है। और कई स्टूडेंट्स को तो अपनी फील्ड की जॉब मिलती ही नहीं। मतलब जहां सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है लंदन इज इक्वल्स टू लग्जरी लाइफ, वहीं असल में होती है लोन इज इक्वल्स टू लेट नाइट स्ट्रगल। वहीं कुछ लकी वंस ड्रीम कॉलेज जी रहे होते हैं, इंटर्नशिप्स कर रहे होते हैं और डिसेंट पैकेज भी अर्न कर रहे हैं। अब्रॉड पढ़ाई गलत नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हर डिग्री डॉलर में नहीं मिलती, कभी कभी ज्यादा स्ट्रेस में भी मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे क्या अब्रॉड स्टडी वाकई में वर्थ इट है। डिस्कस करेंगे ग्राउंड रियलिटी, लिविंग कॉस्ट, अब्रॉड जॉब सिचुएशन और एंड में बताएंगे क्या कोई ऐसी ग्लोबल स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी भी है जो सच में आपके लाखों के एक्सपेंसेस बचा सकती है। अगर आप भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एंड तक जरूर देखें। हर साल हजारों इंडियन स्टूडेंट्स एक ही सपना लेकर निकलते हैं, बस स्कॉलरशिप मिल जाए तो फॉरेन एजुकेशन फ्री हो जाएगी। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग होती है। स्कॉलरशिप मिलना एंड नहीं बल्कि शुरुआत होती है। वो सिर्फ एंट्री टिकट देती है, असली चैलेंज शुरू होता है उसके बाद, क्योंकि स्कॉलरशिप बनाए रखना आसान नहीं होता। हर सेमेस्टर आपको अपना जीपीए मेंटेन करना, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और रिसर्च आउटपुट में कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। कई स्कॉलरशिप सिर्फ ट्यूशन फी कवर करती है, बाकी एक्सपेंसेस जैसे रेंट, फूड, इंश्योरेंस, ट्रैवल सब आपके ऊपर रहते हैं। और अगर परफॉर्मेंस गिर गई तो स्कॉलरशिप रिवोक भी हो सकती है। साथ ही कंपटीशन इतना टफ होता है कि हर क्लास, हर सेमेस्टर एक नई रेस जैसी लगती है। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर होती है। साथ ही पार्ट टाइम जॉब करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बैलेंस बनाना और मुश्किल हो जाता है। दिन में क्लासेस, रात में शिफ्ट्स और दिन में असाइनमेंट सबमिट करने की रेस। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अभी भी लगेगा ये तो हम इजीली कर लेंगे, है ना। खैर, स्कॉलरशिप मिलना ही एक अचीवमेंट है, पर हर अचीवमेंट का एक कॉस्ट भी होता है, टाइम, मनी, प्रेशर और परफॉर्मेंस का। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि स्कॉलरशिप मिली या नहीं, सवाल ये है क्या ये फॉरेन से डिग्री की इन्वेस्टमेंट सच में वर्थ इट है। चलिए अब इस पर बात करते हैं। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि अब्रॉड पढ़ाई कोई यूरोप ट्रिप नहीं होती। ये एक फाइनेंशियल कमिटमेंट है जो कई बार पूरी फैमिली की सेविंग्स खा जाती है। अब जरा नंबर्स सुनिए। अमेरिका में 1 साल की पढ़ाई की कॉस्ट 40 से 60 लाख, यूके में करीब 30 से 40 लाख और कनाडा में लगभग 25 लाख। इवन अगर आप स्कॉलरशिप लेकर ट्यूशन फी भी हटा दो तो इसमें एकोमोडेशन, इंश्योरेंस, ट्रैवल, वीज़ा और डेली एक्सपेंसेस ऐड करो तो टोटल कॉस्ट इससे भी काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन ये स्कॉलरशिप भी सबको नहीं मिलती। अब कई लोग कहते हैं अरे पार्ट टाइम जॉब कर लो, सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि पार्ट टाइम जॉब से सिर्फ लिविंग कॉस्ट निकलती है, ट्यूशन फी का एक छोटा हिस्सा भी नहीं। क्योंकि जो 10 से 12 डॉलर पर आवर कमाई होती है वो रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट में ही निकल जाती है। और फिर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को या तो एजुकेशन लोन लेना पड़ता है या फिर पेरेंट्स की पूरी सेविंग्स लग जाती है। और फिर शुरू होता है असली प्रेशर, डिग्री पूरी होते ही जॉब मिलने का स्ट्रेस। अब सवाल ये है क्या वो पैसा वाकई में वैल्यू के लायक है। देखिए, अगर आपका कोर्स इन डिमांड फील्ड्स जैसे डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डिज़ाइन या हेल्थ केयर में है तो हाँ, इसे इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है, अच्छे रोल्स, डिसेंट पैकेजेस और वीज़ा एक्सटेंशन के चांसेस। लेकिन अगर आप सिर्फ नाम के लिए डिग्री लेने जा रहे हैं या ऐसे फील्ड में जहाँ जॉब सैचुरेशन ऑलरेडी हाई है तो ये खर्च आपके बैंक बैलेंस के साथ मेंटल पीस भी खत्म कर देगा। कई स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होने के बाद 6 से 12 महीने तक अपनी फील्ड की जॉब ढूंढते रहते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज लोकल एक्सपीरियंस मांगते हैं। और तब काफ़ी स्टूडेंट्स को रियलाइज होता है कि ये डिग्री वो अपनी इंडिया से ही कर लेते तो अच्छा था। तो अब्रॉड पढ़ाई और स्कॉलरशिप दोनों वैल्यूएबल है, बस कंडीशन ये है कि आपको ROI सोचकर प्लान करना पड़ेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉट रिटर्न ऑन इमोशंस।
वैसे क्या आप जानते हैं कि अगर आप सच में कैपेबल हो और फोकस्ड हैं तो आपको लाखों के लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक डिल्यूजन पर बात कर लेते हैं, जो कि है अब्रॉड डिग्री इज इक्वल टू गारंटेड जॉब। इसमें कितनी सच्चाई है, अब इस पर बात करते हैं। देखो, सबसे बड़ा मिथ ही ये है कि अब्रॉड डिग्री का मतलब है गारंटेड जॉब, पर सच ये है कि आज के टाइम में ये बिल्कुल भी गारंटेड नहीं है। वैसे तो फॉरेन डिग्री रिज्यूम में वेट देती है, लेकिन ग्लोबल जॉब मार्केट टाइट है और वीजा रेस्ट्रिक्शंस ने सिचुएशन और मुश्किल कर दी है। तो कौन कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपको अब्रॉड में जॉब मिलेगी या नहीं? सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि आपका यूनिक स्किल सेट, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स और नेटवर्किंग मैटर करते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग अराउंड 40% इंडियन ग्रेजुएट्स अब्रॉड अपने फील्ड के बाहर जॉब कर रहे हैं, जैसे रिटेल, डिलीवरी या पार्ट टाइम रोल्स। इवन अच्छी एजुकेशन के बाद भी स्टूडेंट्स को जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है, और जो बचते हैं उन्हें भी एंट्री लेवल पैकेजेस अक्सर उतने हाई नहीं मिलते जितना ब्राउचर या यूनिवर्सिटी वेबसाइट प्रॉमिस करती है। बट इन सब के बीच एक और इम्पोर्टेंट रियलिटी है OPT, CPT और वीजा रूल्स। USA में ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर काम करने की लिमिट होती है। UK में ग्रेजुएट वीजा पर सिर्फ 2 साल का वर्क विंडो, और कनाडा में पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलने के लिए मिनिमम 1 ईयर कोर्स होना जरूरी है। मतलब डिग्री के साथ साथ आपको स्ट्रेटेजिकली प्लान करना पड़ता है कौन सा कोर्स, कौन से स्किल, कौन से इंटर्नशिप्स या को प्रोग्राम्स आपके प्रोफाइल को कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। एग्जाम्पल, डेटा साइंस में एक इंडियन स्टूडेंट जिसने सिर्फ क्लासरूम पढ़ाई की, वो वहाँ सिर्फ स्ट्रगल करेगा, लेकिन जिसने समर इंटर्नशिप प्लस कागल प्रोजेक्ट्स प्लस लिंक्डइन नेटवर्किंग की, उसको इजीली फुल टाइम रोल मिल सकता है। तो अब्रॉड डिग्री मिल जाएगी ये मत देखिए, स्ट्रेटेजी, स्किल्स और एक्सपीरियंस मिलकर ही ROI बनाते हैं। और एक ROI और है जिस और कम बात होती है। अब वो क्या है, आइए जानते हैं। अब ये ROI थोड़ा अलग है, रिटर्न ऑन इंटेंशन, ना कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट। आप सोचिए, आप अब्रॉड किस इरादे से जा रहे हो? सिर्फ इंडिया के कंपटीशन से भागने के लिए, या सच में अपने फील्ड में ग्लोबल एक्सपोजर और एज चाहिए? अगर सिर्फ एस्केप है तो लोकेशन बदलेगी, स्ट्रगल नहीं। लेकिन अगर गोल क्लियर है तो ये मूव आपको 10x ग्रो कर सकता है, एकेडमिकली, प्रोफेशनली और पर्सनली। अब्रॉड जाकर डिग्री से ज़्यादा मिलता है कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और वर्ड पर्सपेक्टिव। लेकिन सच बताऊं, इंस्टाग्राम और रील्स पर आपको सिर्फ कॉफ़ी मग्स, स्नोफॉल्स और कैंपस सेल्फीज दिखती हैं। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। लोनलीनेस, वर्कलोड, डेडलाइंस और इमोशनल प्रेशर आपका रोज का पार्ट है। आपको खुद खाना बनाना, रेंट पे करना और स्ट्रेस हैंडल करना सीखना होगा। यहाँ मिस्टेक्स की कोई चांस नहीं होती। हर डिसीजन आपकी ग्रोथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करती है। अब्रॉड लाइफ मजबूत बनाती है, लेकिन ये मजबूती इमोशनल स्ट्रगल और रियल लाइफ चैलेंजेस से आती है। अब्रॉड डिग्री तभी वर्थ है जब आप उसे अपने करियर के साथ अलाइन करते हो, ना कि सिर्फ इंस्टाग्राम कैप्शन के लिए। खैर, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लगता है आपने अब्रॉड पढ़ाई का मन बना ही लिया है। कहाँ जाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलो मैं बताती हूँ कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स जो पैसा बचाएगी और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देगी। लेकिन उससे पहले एक क्विक चेकलिस्ट। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तभी अप्लाई करें। अगर आप सीरियसली अब्रॉड जाने की सोच रहे हो तो अपने आप से 6 क्वेश्चंस जरूर पूछो। फर्स्ट, क्या पर्पस क्लियर है? टारगेटेड फील्ड के लिए जा रहे हो या सिर्फ इंडिया के कंपटीशन से स्केप करने के लिए? सेकंड, फाइनेंशियल प्लान स्ट्रॉन्ग है? ट्यूशन, लिविंग, इमरजेंसीज और एजुकेशन लोन सब कवर कर सकते हो क्या? थर्ड, दूसरा बैकअप प्लान रेडी है? वीजा डिले, रिजेक्शन या करियर अनसर्टेनिटी के लिए क्या अल्टरनेटिव है? फोर्थ, स्किल सेट कॉम्पिटिटिव है? ग्लोबल मार्केट में आपका रिज्यूम और स्किल्स डिफरेंशिएटेड है क्या? फिफ्थ, एडेप्टेबिलिटी तैयार है? नई कल्चर, टाइट डेडलाइंस और इंडिपेंडेंस हैंडल कर सकते हो क्या? सिक्स्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म ROI समझते हो? डिग्री सिर्फ टाइटल नहीं, करियर ग्रोथ और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए वैल्यू क्रिएट करेगी क्या? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो अब्रॉड स्टडी वर्थ इट है। अगर कोई भी नहीं है तो ये सिर्फ एक एक्सपेंसिव डिटॉर बन सकती है। अब एंड में बात करते हैं कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स की जो जेन्युइनली आपको हेल्प कर सकती है। अगर आपको बाहर से पढ़ना है तो आपको लाखों की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। फ्री स्कॉलरशिप्स एग्जिस्ट करती हैं जिसमें आपका लिविंग कॉस्ट भी इंक्लूड होता है और ये आपके लिए करियर गेम चेंजर बन सकती है। लेकिन सवाल ये है, कौन सी स्कॉलरशिप आपके लिए सही है? तो चलो कुछ हाई इम्पैक्ट ऑप्शंस देखते हैं।
नंबर 1 है चिवनिंग स्कॉलरशिप। ये पूरी ट्यूशन प्लस लिविंग कॉस्ट कवर करती है। सेकंड है DAAD स्कॉलरशिप। ये मास्टर्स के लिए फ्री एजुकेशन देते हैं, साथ ही आपको इससे मंथली स्टाइपेंड भी मिलती है। थर्ड है फुलब्राइट नेहरू फेलोशिप। ये इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए प्रेस्टिजियस ऑप्शन है। इसके बाद है वॉक्सन ग्लोबल इम्पैक्ट स्कॉलरशिप, जो अगले साल ओपन होगी। इसका फोकस लीडरशिप और इनोवेशन पर होता है, ना कि आपके मार्क्स पर। इन सब का गोल सिंपल है, टैलेंट को रिवॉर्ड करना और पैसों को बैरियर नहीं बनने देना। तो ये थी डिग्री फॉरेन की ग्राउंड रियलिटी। अब आप बताओ, क्या आपका ड्रीम जेन्युइन है या सिर्फ फैंसी इंस्टाग्राम गोल्स के लिए? क्योंकि अगर ड्रीम जेन्युइन है तो वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज भी जेन्युइन मिलती हैं। बस रिसर्च, प्रिपरेशन और टाइमिंग सही होनी चाहिए। वैसे अगर आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और एजुकेशन की हर एक अपडेट एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सर्व ज्ञान को फॉलो करना ना भूलना।